देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू से बाहर है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 15 लाख के पार हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। देश में कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में सुधार जारी है और यह 64.50% हो गया है। और वहीं दूसरी ओर पॉजिटिविटी रेट भी कम होता नजर आ रहा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 के पास पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 800 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से जंग लड़ रही मध्य प्रदेश की सरकार अब बुरी तरह कोरोना की चपेट में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना का इलाज करा रहे हैं। उनके साथ अब 3 मंत्री, कई अफसर और भाजपा की टॉप लीडरशिप भी कोविड-19 की चपेट में आ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की टॉप लीडरशिप पर लखनऊ की हवाई यात्रा भारी पड़ गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए मुख्यमंत्री के साथ 4 अन्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मजे की बात यह है कि भाजपा के ये सभी टॉप नेता भोपाल के ही एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट हुए हैं। राज्यपाल लालजी टंडन का 21 जुलाई को निधन हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया सरकारी विमान से लखनऊ गए थे। लौट के आने के बाद सबसे पहले भदौरिया पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री 24 को पॉजिटिव निकले और वो भी चिरायु अस्पताल में भर्ती हो गए। मंगलवार को भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत को कोरोना निकला। बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी चिरायु के कोविड केयर सेंटर में भर्ती हो गए। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट की कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री के साथ सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भर्ती हैं, तो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी कोरोना के मरीज हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर में कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी भी संक्रमित है। आशंका जताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक के साथ अन्य कई मौकों पर मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के संपर्क में आने से कुछ और मंत्री और आला अफसर पॉजिटिव निकल सकते हैं। इससे स्थिति और खराब हो जाएगी और मध्य प्रदेश कोरोना की लड़ाई में काफी पिछड़ जाएगा। उपचुनाव की तैयारी कर रहे मंत्री तुलसी सिलावट अपने निर्वाचन क्षेत्र सांवेर के 3,500 से ज्यादा लोगों से पिछले दिनों मिले हैं। इससे इंदौर की हालत और विस्फोटक हो सकती है। कोरोना संक्रमण इंदौर जिले के 1,000 से अधिक इलाकों में पहुंच चुका है। संक्रमण की शुरुआत में रानीपुरा, टाटपट्टी, बाखल, चंदन नगर व खजराना को हॉटस्पॉट माना जा रहा था, लेकिन अब ये इलाके संक्रमित मरीजों की संख्या में अन्य इलाकों से पीछे छूट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना कामकाज कर रहे हैं। संगठन के सामने अजीब स्थिति बन गई है। 27 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी के बीच प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री समेत ग्वालियर, चंबल अंचल के संभागीय संगठन मंत्री तक कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की टीम यानी प्रदेश कार्य समिति भी 2-4 दिन में बनने वाली थी, जो फिलहाल अटक गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब यह लड़ाई दोहरे मोर्चे पर लड़नी पड़ेगी। एक तरफ जहां उनको प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करना होगा, वहीं दूसरी ओर उपचुनाव में भी पार्टी को जीत दिलाने के लिए मेहनत करनी होगी। फिलहाल तो वह दोनों ही मोर्चे पर फेल होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।